प्रश्नावली एक का यह पहला क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इधर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में दे रखा है यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो पहले 140 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसको इधर से इधर लिख लेते हैं, यानी कि 140। इसकी क्या बताना है हमको, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है इसको। तो पहले इसके फैक्टर तोड़ेंगे 140 के। सबसे पहले इधर 2 से काटेंगे, 70 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 35 बार में। फिर 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। तो इधर हम 5 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। इधर 7 से 1 बार में। तो इधर हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार। तो यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू फिर कितना आ जाएगा, 5। फिर क्या है, 7 से भाग दिया हमने तो कितना आ जाएगा, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन यानी कि 156 के हमको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 156 के फैक्टर करेंगे। 156 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। इधर 1 बचेगा तो 8 बार में, यानी कि 78। ठीक, फिर इधर 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जाएंगे तो 3, और इधर 9, 39 बार में। फिर 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तेका 9, यानी कि 13 बार में। 13, फिर इधर 13 से, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो 2 कितनी बार आया, 2 बार। यानी कि 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो वो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू फिर कितना आ जाएगा, 3, फिर कितना आ जाएगा, 13। यानी कि जो 156 है यह अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। यानी कि 156 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इनकी पावर में चाहे तो हम एक एक लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक इनकी जो पावर है ना, एक छुपी रहती है। ठीक है, तो दूसरे का हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है 3835, यानी कि जो 38 तीसरा सवाल है, कौन सा, तीसरा 3835। इसकी क्या करना है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है इसको। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 38 25। इसके फैक्टर करेंगे हम तो 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर किससे भाग जाएगा, इधर 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से भाग देंगे, किससे, 5 से। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, नहीं 8 बार में। कितनी बार पे जाएगा, 8 बार में। 5 8 40, 100 5 25। ठीक है, फिर इधर फिर 5 से जाएगा तो 5 का 5, 5 7 35। फिर 17 से जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। तो हम इसको क्या लिख सकते, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो हम 3 की पावर 2 लिख सकते, इंटू 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो हम 5 की पावर 2 लिख सकते। और फिर 17 कितनी बार आया, 1 बार, तो हम इसको 17 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो 38 35 के जो अभाज्य गुणनफल के रूप में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका यह आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 5005, यानी कि चौथा क्वेश्चन। इसमें हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 5005 इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको भी लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, फैक्टर इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो लिखना है।
यानी कि हम इसको तोड़ेंगे पहले। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे तो 5 से ही भाग जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 1, फिर 0 0 5, 1 ही आएगा, सॉरी कितना आएगा 1, ठीक है 1001। फिर इसमें भाग जाएगा किससे, 7 से चला जाएगा। तो कितनी बार 7 रे कम 7, कितना बचा 3, 7 को 28 से 7 ती 21, 143 बार में। फिर 7 से नहीं जाएगा तो 11 से भाग देंगे, किससे 11 से, 11 फिर यानी कि 3, कितनी बार में जाएगा 13 बार में। फिर 13 से भाग देंगे कितनी बार में, 1 बार में। यानी कि हम 5005 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 एक बार है, इंटू 7 भी एक बार है, इंटू 11 भी एक बार है, और 13 भी एक बार है। यानी कि हम इसको 5005 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये यानी कि इसके 7429, चौथा क्वेश्चन कौन सा है, चौथा 7429। इसके हमको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसके फैक्टर करेंगे हम 74 29। तो सबसे पहले हम भाग देंगे किससे, इसमें भाग जाएगा सबसे पहले एक अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 4 से, इसमें 17 से भाग देंगे पहले, किससे 17 से। तो 17 चौको 61, कितनी बार में, 4 बार में। इधर कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो कितना बचेगा फिर 6, यानी कि 62 हो जाएगा। तो फिर 17 × 3 = 51, फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा 11, 17 7 119 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 19 से भाग देंगे, किसमें 19 से। तो 19 दूनी 38, 2 बार में। फिर 43 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 57 हो जाएगा, 29 57। फिर किससे जाएगा 23 से। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी कि हम इसको गुणा के रूप में लिख देंगे, 17 × 19 × 23, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक के जो 5 प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है। सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला यानी कि 29 और 91, सॉरी 26 और 91, 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे, यानी कि फैक्टर के रूप में लिखेंगे। फैक्टर के रूप में लिखने के लिए हमको इनको फैक्टर करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है सबसे पहले। तो हम इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके इनको प्रूफ भी करना है कि जो दोनों संख्या होंगी ना, यानी कि जो दोनों संख्या हैं इसमें एक फॉर्मूला होता है, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का लासामासा का अगर हम गुणा करेंगे तो वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 26 और 91 इनके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे तो इधर क्या आएगा, 13 दूनी 26 होता, इधर 13 7 91, यानी कि 7 × हम 13 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, जो एचसीएफ आएगा इसमें कॉमन देखना होता है, जो कॉमन मिलता
वही क्या होता, HCF होता। इसमें कॉमन क्या है 13, तो HCF 13 हो जाएगा। और जो LCM है वो कितना हो जाएगा, 13 कॉमन है, यानी कि LCM में क्या करना पड़ता कि जो कॉमन मिल रहा है वो भी लेना है और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उनको भी गुणा करना पड़ता है, यानी कि 13 × 2 × 7 इनका गुणा करेंगे हम, तो हमारा जो LCM है वो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बस रख देंगे इसमें, यानी कि पहली संख्या मान लो 26 है इंटू दूसरी 91 बराबर LCM इंटू HCF या HCF इंटू HCF कह सकते हैं, HCF इंटू LCM भी लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM क्या LCM। ठीक है, तो यानी कि 26 इंटू 91 बराबर HCF कितना आ गया 13 है इंटू LCM 182 है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी कितनी 2366, यानी कि 2326 66 इंटू 2366 ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन होना है, वैसे तीसरा चौथा, लेकिन हम इधर पूरी वीडियो में यानी कि जो प्रश्नावली ए है इसमें कुछ इसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे, अगली वीडियो में तो उसके आगे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं। अगले में हमको 510 और 92 दे रखा है, कौन सा 510 और 92। तो पहली संख्या क्या है, मान लो 510 है और दूसरी संख्या कितनी है 92। पहली संख्या को 510 मान लिया, दूसरी को 92। तो ठीक है, तो इधर हम इनको क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर तोड़ेंगे तो जो 510 है इसके फैक्टर होंगे 2 × 3 × 5 × 17 कैंसिल हो गए 17, और फिर जो 92 के होंगे वो होंगे 2 × 2 × 23। ठीक, तो हम क्या करेंगे इनका LCM और HCF, जो इनका जो HCF निकलेगा वो होगा कितना। HCF के लिए क्या करना पड़ता है हमको, दोनों में कॉमन देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं, दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन देखा जाए तो कितना है, दोनों में केवल 2 ही कॉमन मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं 2, इसमें 2 है लेकिन ऊपर है नहीं है, इसके बाद ऊपर 3 है नीचे नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। LCM में क्या करना पड़ेगा, इसको जो कॉमन है उसको लेना पड़ेगा, यानी कि 2 कॉमन है, फिर इसके बाद इधर कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा तो सबको गुणा करना पड़ेगा। ऊपर क्या है 3, फिर क्या है 5 है, फिर 17 है ऊपर, फिर नीचे क्या बचा 2 और 23, 2 × 23। ठीक है, तो इनका हम गुणा करेंगे तो जो हमारा LCM निकल के आएगा वो आएगा 23,460, यानी कि बस हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिद्ध कर लेंगे, यानी कि LCM या फिर HCF, फिर ऐसे लिखते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो हम इनको पहली संख्या कौन सी है 510 इंटू दूसरी संख्या 92, HCF कितना आया था 2 इंटू LCM 23,460। ठीक है, तो हम इनको दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 46,920। कितना आएगा 46,920, इधर भी 46,920, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हैं बराबर, यानी कि सिद्ध हो गया। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला तीसरा, किसको डिस्कस करेंगे हम, तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा पहली संख्या 336
36, इसके फैक्टर अलग करेंगे और इसके बाद 54 के फैक्टर अलग करेंगे। तो 336 है ना, 336 के फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 होंगे। इसके बाद 3 × 7, और इसको हम लिख सकते 2 × 3 × 3 फिर × 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, इसमें देखो कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं, इसमें 2 कॉमन मिल रहे हैं, 2 ले लेंगे, और क्या 3 इसमें भी है, इधर भी 3 मिल रहे, तो कितना हो जाएगा 3। इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ जो हमारा होगा वो कितना होगा 6। ठीक है, जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा कितना 3024। ठीक है, हमने निकालने का आपको तरीका बता दिया था, आप निकाल सकते हो। इसके बाद पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या 336 इंटू दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ कितना 6, एलसीएम 3024। तो हम दोनों का गुणा करेंगे तो 18144 कितना आएगा 18144, इधर भी 18144 आएगा। ठीक है, तो दोनों कैसे हो गए, प्रूव्ड हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं चौथे पर। तो चौथा है, इसमें हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 120 और 315 इसके क्या करना है, हमको फैक्टर अलग अलग तोड़ना है। ठीक है, तो 120 के तोड़ेंगे 120 को, तो 120 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको तो 120 के तो हमें इसको कितनी बार 2 × 2 × 2 3 बार 2 आएगा, और इधर 3 × 5। ठीक है, अब निकालेंगे तो नहीं निकलेंगे, हम पहले से निकाल चुके हैं तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसके निकलेंगे कितने 3 × 5 × 7। ठीक है, तो आप चाहें तो इससे कोई ऐसे फैक्टर करके ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने 2 से भाग दिया 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो कितना निकला 3 बार 2 निकला। इसके बाद फिर 3 है, फिर 5 है, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ में देखने के लिए इसमें क्या है, तो जो एचसीएफ है वो कितना आएगा 15 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 5 कॉमन है और इसके बाद 3 कॉमन है। क्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो इधर 3 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा एचसीएफ 15। जो एचसीएफ बाकी इनको कॉम यानी कि इन दोनों में से 5 को लेना है, इन दोनों में से केवल एक 3 को लेना है, दोनों में से, और सबको गुणा करना है, सबका गुणा करेंगे, और तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा 2520। कितना आएगा 2520। ठीक है, तो बस फिर लगा देंगे हम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ पहले एलसीएम बाद में ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर लिखेंगे हम 120 इंटू 315 बराबर एलसीएम कितना निकला 2520 इंटू एचसीएफ 15। ठीक है, तो हम इधर दोनों साइड गुणा करेंगे तो 37,800 कितना आ जाएगा 37,800। तो इधर भी 37,800, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में हमको 3 दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन 3। इसको डिस्कस करेंगे पहले वाले को। पहला वाला है हमारा, इसमें कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो 12 के फैक्टर हैं उनको अलग करना पड़ेगा,
कौन सा, तो 15 के फैक्टर अलग निकालेंगे। इसके बाद 21 के फैक्टर अलग निकालेंगे। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। इसके बाद इसको 3 इंटू 7, 21 होता है। अब हमको क्या करना है, HCF निकालना है। पहले HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए क्या होता है, जो सब में कॉमन है उसको लेते हैं। वो 3 इसमें भी मिल रहा, इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, 3। और इसके बाद और कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, तो HCF हमारा 3 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। और इनको लिखते कैसे, हम अभी हमने बताया था, ऐसे फैक्टर करके 2 से भाग देंगे 6 बार में, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि 2 इंटू 3, ऐसे इनको इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमको LCM निकालना है। क्या, LCM, तो LCM निकालना है दोनों में, यानी कि तीनों में क्या कॉमन है, 3, ठीक है। और इसके बाद फिर 2, अगर देखो जो सब में मिल रहा कॉमन उसको तो लेना है, जो दोनों में मिल रहा वो भी लेना है, और जो किसी में कॉमन नहीं मिल रहा उसको भी लेना है, ठीक है। तो इसमें 2 हैं, लेना है इसमें 2 इंटू 2। फिर इसमें क्या बचा, 5 को ले लेंगे। फिर क्या बचा नीचे, 7 को ले लेंगे। तो हम इन सबको गुणा करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 सत्ते 420, कितना आ जाएगा, 420। यानी कि हमारे पास जो HCF आया, HCF कितना आया, 3, और LCM कितना आया, LCM आया 420, कितना, 420, हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे अगला चलते हैं, अगले पे। इसमें अगला है यानी कि तीसरे का पहला कर चुके हैं हम, कौन सा करना है, दूसरा करना है। तो इसमें पहली संख्या 17, फिर 23, कितना है, 23 को लिख लेंगे। फिर 29, क्या है, 29 को लिख लेंगे। तो इसको हम फैक्टर के तोड़ेंगे, अभाज्य फैक्टर। तो इसको ये खुद ही अभाज्य संख्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17, यानी कि 1 गुणे 17, 1 गुणे इसको 23 लिख सकते हैं। इसके बाद 1 गुणे 29 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो HCF होगा, HCF वो कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, जो इसका गुणनखंड है ना वो कोई भी नहीं है। तो इसका जब भी कि इसमें कुछ कॉमन ना मिले तो हमेशा 1 कॉमन होता, क्या होता, 1, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका LCM कितना होगा, 1। अब LCM, तो LCM निकालेंगे तो क्या होगा, जब भी अभाज्य संख्याओं को हमको LCM निकालना हो तो अभाज्य संख्याओं को जो गुणनफल होता है वही क्या होता, अभाज्य संख्या होता, यानी कि जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लासा होता है, LCM होता, क्या होता, LCM होता, ठीक है। तो इधर पहली संख्या क्या है, 17 इंटू 23 इंटू 29, यानी कि इन सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे तो क्या निकला, क्या आ जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा, कितना आएगा, 11,339, 11,339, यानी कि जो HCF निकला वो कितना निकला, 1, जो LCM निकला वो कितना निकला, वो निकला 11,339, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम पहला दूसरा कर चुके हैं, कौन सा है, तीसरा, यानी कि ऐसे ही इसमें करना है, 8 के फैक्टर अलग निकालना है, 9 के अलग और 25 के अलग, ठीक है। 8 के अगर हमको डायरेक्ट पता नहीं है तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, यानी कि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही 9 के निकाल देंगे, 9 को काटेंगे, इधर 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से, 3 तक का 9, फिर 3 का 3, यानी कि 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू
3, 3 गुणे 3। इसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को भी तोड़ देंगे तो इसे 5 से काटेंगे, 25 25, 5 से एक बार में, यानी कि 5 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए इसमें कॉमन क्या मिला है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा है। इसमें अगर कॉमन कुछ भी ना हो तो हमने बताया था आपको कि HCF कितना होगा, 1 होगा। तो किसी कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो तो HCF 1 होता है, क्योंकि इनके में कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो हमेशा 1 होगा। क्योंकि हम सबके गुणा में कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते। कितना लिख सकते, 1 और 1 लिख सकते। तो तीनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, 1 और 1 कॉमन मिल जाएगा, तो HCF क्या होगा, 1। ठीक है, इसके बाद LCM निकालना है। तो इधर देखो कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे हम, तो 2 यानी कि ऊपर वाली संख्या के फैक्टर कितने हैं, 2 × 2 × 2, नीचे वाले के 3 × 3, फिर इधर 5 × 5, यानी कि इन सब का हमको गुणा करना पड़ेगा LCM के लिए। ठीक है, तो इधर हम गुणा करेंगे इन सब का, तो 22,338 आएगा। कितना आएगा, नहीं सॉरी, यानी कि 1800 आएगा। कितना आएगा, 1800 आएगा। यानी कि जो इसका HCF निकला वो कितना निकला, 1, और इसका जो LCM निकला वो कितना निकला, 1800। कितना निकला, 1800। हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि HCF यानी कि इन संख्याओं का हमको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है कितना, 9, तो LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इनका LCM ज्ञात करना है। यानी कि जो हमको पहली संख्या दी है वो कितनी दी है, 306। इसके बाद जो दूसरी संख्या दी है वो कितनी दी है, 657। ठीक है, इसके बाद जो हमको इनका HCF दे रखा है वो क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। इनके बाद फिर हमसे क्या पूछा है, LCM पूछा है। क्या पूछा है, LCM पूछा है। बस लगा देंगे हम फॉर्मूला, क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, चाहो तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते, कैसे, यानी कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हम ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर इसको हटा दो पहले दूसरे वाले को। ठीक है, हमने लिख के बता दिया कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पहली संख्या रख देंगे कितनी, 306। इसके बाद दूसरी संख्या 657 बराबर HCF हमको दे रखा है कितना, 9 रख देंगे, इंटू LCM चाहिए तो LCM की जगह LCM ही रहने दो, या फिर LCM को X मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इधर जो LCM के 9 गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, यानी कि 306 इंटू 657 बराबर LCM 9 किधर आ जाएगा, इधर इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हम इस 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 × 27, तो कितना बचेगा, 6 3 9 चौको 36, यानी कि 34 बार में। कितनी बार में कटेगा, 34 बार में। 9 × 27, हाँ, कितनी बार में कटेगा, 34। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 657 गुणे 34 बराबर LCM। तो हम इनको गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22,338 बराबर LCM। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं LCM बराबर कितना आ जाएगा, 22,338। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अगला 5वां है HCF, यानी कि इनका HCF है ना, इसके बराबर है, किसके बराबर है, 225 × 5 - 10x। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। यानी कि हम जो 225 इसको पहली संख्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पहली संख्या। ठीक है, कितने, 225। इसके बाद 60 को हम दूसरी संख्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 60 को दूसरी संख्या। ठीक है, इसके बाद जो हमको इसका जो HCF है ना, इसके बराबर में दे रखा है,
यानी कि 225 इंटू 5 माइनस 10x के बराबर। तो हमको क्या करना है, इनका पहले HCF ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, HCF, यानी कि 225 और 60 इनका हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि दोनों में अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 15 इंटू 15, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 60 को 15 इंटू 4, ठीक है। अगर दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन मिल रहा है हमको, 15, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो HCF निकलेगा, जो HCF वो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। कितना निकलेगा, 15। यानी कि इधर हमको इसका HCF भी दे रखा है। क्या दे रखा है, HCF। तो हम इधर HCF लिख लेंगे कितना, 15, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, इसका जो HCF दे रखा है वो क्या दे रखा है, 15, वह इसके बराबर में दे रखा, बताया गया है कि इसके बराबर में है, ठीक है। तो यानी कि जो 225 इंटू 5 माइनस 10x किसके बराबर में दे रखा है, यानी कि हमको HCF के बराबर में दे रखा है इसके। वह HCF कितना निकला, 15, ठीक है। हम पहले इसका गुणा करेंगे, 225 में 5 का गुणा करेंगे तो 1125 आएगा। कितना आएगा, 1125 माइनस 10x बराबर 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस 1125 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 10x बचेगा। इधर क्या बचेगा, माइनस का 10x बराबर 15, इस साइड माइनस के आ जाएंगे कितने, 1125, ठीक है। फिर इधर माइनस के 10x बराबर इधर कितना बचेगा, 11,110। वो क्या बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी प्लस की है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इधर जो 10 हैं जो इधर गुणा में है x के, तो इधर क्या में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। यानी कि x बराबर माइनस के x 1110 बटे माइनस के 10, ठीक है। तो इधर क्या होगा, x का मान माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, 111। यानी कि जो x का मान निकला वो कितना निकला, 111। यही तो हमसे पूछा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात हो गया है। कितना निकला, 111। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यह मैथ का इस प्रश्नावली 1A का पहला वीडियो है। और इसकी अगली वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही सॉल्यूशन की अगली वीडियो आए जैसे ही, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।